क्या आपको पता है अलसी के बीजों में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, फिर भी ये बॉडी में हार्मोन बढ़ाता नहीं बल्कि बैलेंस करता है। अगर आपको त्वचा संबंधी परेशानी है, हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये छोटा सा बीज आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। लेकिन फ्लैक्सीड क्या वाकई एक सुपर फूड है? इसके जहाँ इतने सारे फायदे हैं वहाँ नुकसान क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लैक्सीड से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दूंगी। आपको इसके आयुर्वेदिक गुण और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कौन से गुण है वो बताऊंगी, इसके कौन से फायदे हैं और कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, साथ ही इसे सेवन करने की सही विधि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। सबसे पहले अलसी के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बात करेंगे तो आचार्य भाव प्रकाश ने अलसी के बीज और इसके तेल दोनों के ही अलग अलग गुण बताए हैं। पहले बात करते हैं इसके बीजों की। तो इनका स्वाद मधुर और तिक्त होता है, यानी इनमें मिठास के साथ कड़वापन भी होता है। इसका विपाक कटु होता है, यानी पचने के बाद ये तीखे रस में बदल जाता है। इसमें स्निग्धता यानी कि चिकनापन होता है। इसमें गुरुता होती है, यानी ये पचने में भारी होता है। ये उष्णवीर्य है, यानी हॉट पोटेंसी का है। वात दोष का शमन करता है। नेत्रों की शक्ति का नाश करता है। जी हाँ, ये हमारी आई साइट्स के लिए अच्छा नहीं होता। शुक्र का नाश करता है, यानी कि शुक्राणुओं की संख्या और मात्रा दोनों को ही गिराता है। पित्त और कफ दोनों को दूर करने वाला है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी आता है कि ये उष्णवीर्य है, इसका विपाक भी कटु है, तो फिर ये पित्त को कैसे बैलेंस करता है? तो जो इसका रस है मीठा और कड़वा, क्योंकि ये मीठे और कड़वे दोनों ही रस पित्त को बैलेंस करते हैं, तो इन रसों के कारण ये पित्त को बैलेंस करता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो ये पित्त को बढ़ा देगा। अब फ्लैक्सीड ऑयल के गुणों की बात करेंगे तो इसका स्वाद मीठा होता है। ये आग्नेय है, यानी इसमें अग्नि के समान गुण होते हैं। इसका विपाक भी कटु होता है। इसमें भी चिकनापन होता है। इसमें भी गुरुता होती है, यानी कि पचने में भारी होता है। ये भी उष्णवीर्य यानी कि हॉट पोटेंसी का होता है, और ये भी हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। फ्लैक्सीड ऑयल हमारे शरीर में वात दोष का शमन करता है, यानी वात दोष को कम करता है, लेकिन पित्त और कफ दोनों ही दोषों को बढ़ा देता है। ये बल कारक है, यानी कि हमारे शरीर में स्टेमिना बढ़ाता है। मल कारक है, यानी कि मल जो लैट्रिन आती है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ग्राही है, ग्राही मतलब ये लैट्रिन के अंदर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए जिनको पतले दस्त आते हैं उनमें ये फायदेमंद हो सकता है। त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने वाला होता है, इसीलिए ये हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। रक्त पित्त को प्रकोपित करने वाला, रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें चाहे नाक कान मुंह से खून आ रहा हो या फिर पीरियड्स के टाइम ज़्यादा ब्लड आ रहा हो, शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में ये ब्लीडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, फ्लैक्सीड ऑयल हमारे शरीर में पित्त और कफ दोनों ही दोषों को बढ़ाता है, लेकिन ये हमारे शरीर से कफ को निकालने का काम भी करता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे फिर तो ये कफ को जरूर बढ़ाएगा। फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर जो चिकनाहट होती है उसके कारण ये मल को नीचे सरकाने का काम करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। इसके साथ ही जो इसका ग्राही स्वभाव है, यानी मॉइस्चर को सोख लेने का जो नेचर है, उसके कारण ये पतले दस्तों में भी फायदेमंद होता है। अब इसके सेवन की क्या विधि है, और हर इंसान का जो शरीर है वो अलग होता है, तो इसी तरीके से ये अलग अलग प्रभाव दे सकता है। तो हमने ये समझा कि अलसी के बीज पित्त को बैलेंस करते हैं, जबकि इसका तेल पित्त को बढ़ाता है। यानी अगर आप सही मात्रा में अलसी के बीजों का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करेगा, जबकि अधिक मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में पित्त दोष को बढ़ा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसके कौन से बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। ये हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 होने के कारण हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 इसमें होता है, सबको पता है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम भी होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं। जो अलसी के बीज होते हैं इसके अंदर अच्छा खासा फाइबर कंटेंट होता है, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो फ्लैक्सीड के अंदर कुछ मात्रा में ओमेगा 6 भी होता है, साथ ही इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो कि हमारे शरीर में हार्मोन बैलेंस करने का काम करता है। फ्लैक्सीड्स के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो काफ़ी वीक होता है, और वो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन नहीं बढ़ाता। यानी अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी है
फिर ये उसको थोड़ा सा पूरा करेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो ये एस्ट्रोजन को कम करने का काम करता है। क्या आपने सोचा है आप ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्सीड ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इससे आपको पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 मिल भी रहा है या नहीं? कभी तो आपने जरूर सोचा होगा कि ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स कौन सा है, फ्लैक्सीड ऑयल या फिर फिश ऑयल। चलिए आज इनमें कंपैरिजन करते हैं। तो फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो अल्फा लिनोलेक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हमारे शरीर को EPA और DHA में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, तभी वो हमारे शरीर को फायदा देता है। लेकिन ये कन्वर्जन सिर्फ 1 से 5% तक ही हो पाता है, जबकि फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 ऑलरेडी EPA और DHA के फॉर्म में मौजूद होता है। यानी कि फिश ऑयल से हमारी बॉडी डायरेक्टली ओमेगा 3 को अब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर आप फ्लैक्सीड ऑयल सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप वेगन हैं और फिश ऑयल नहीं लेना चाहते, तो इसका दूसरा अच्छा ऑल्टरनेटिव है एल्गल ऑयल, जो कि मरीन एल्गे से बना हुआ होता है। ये वेगन EPA और DHA का बेस्ट सोर्स है। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा जरूर होता है। कुछ स्टडी में एल्गल ऑयल और फिश ऑयल के बीच में कंपैरिजन किया गया है और इन दोनों को इक्वली अच्छा पाया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेवन विधि की। तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि इसको रोस्ट करके खाएं या फिर पानी में सोक करके खाएं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको रोस्ट करने से इसके अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर आप फ्लैक्स सीड्स को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर और काफ़ी देर के लिए भूनते हैं तभी इसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो डिग्रेड होना स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स को धीमी आंच पर भूनना है और सिर्फ तब तक भूनना है जब तक इसमें से इसकी खुशबू ना आने लगे। अगर आप इस तरीके से भूनते हैं तो ये पचने में हल्का हो जाता है, इसके न्यूट्रिशन अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं और इसका जो ओमेगा 3 है वो भी नष्ट नहीं होगा। दूसरा तरीका है सोक करके खाने का। सोक करके खाने से इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फाइटिक एसिड होता है, ये सारे कम हो जाते हैं, जिसके कारण इसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ये पचने में हल्का हो जाता है और इसके जो मिनरल्स होते हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाते हैं। साथ ही फ्लैक्सीड जो है अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में पित्त को बढ़ा सकता है, तो उसे सोक करके हम उसका ये रिस्क और भी कम करते हैं, यानी जो इसका उष्ण गुण है उसको ये रिड्यूस कर देता है। अगर आप फ्लैक्सीड ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप 1 से 5 ml की मात्रा में कर सकते हैं। अगर आप कैप्सूल का सेवन करते हैं तो 1 कैप्सूल रोजाना आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए इसका सेवन ना करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें गुरुता होती है, यानी कि पचने में भारी होता है। इसी कारण कुछ लोगों को गट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हो सकता है कि पेट फूलने लगे, कब्ज की शिकायत हो जाए या फिर पतली लैट्रिन आने लगे। इसके अलावा ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को कम करता है। तो नॉर्मली तो लोगों को इससे परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को पहले से ही शुगर की शिकायत है और वो शुगर कम करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि उनकी बॉडी में शुगर लेवल और भी डाउन हो जाए। तो अपने डॉक्टर को बिना बताए या उनकी सलाह के बिना आप फ्लैक्स सीड्स का सेवन ना करें। इसके अलावा ये खून को पतला करने का काम भी करता है। जैसा कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी मैंने बताया कि ये रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को बढ़ा देता है। तो अगर किसी को पहले से ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर जिन महिलाओं को पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा फ्लो आता है या फिर कोई खून पतला करने की दवाई ले रहा है, तो वो इसका सेवन ना करे या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही करे। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन, जो कि किसी को भी किसी भी चीज़ से हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं या फिर दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उन्हें अगर फ्लैक्सीड या फ्लैक्सीड ऑयल का सेवन करना है तो सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से और उनकी निगरानी में ही इसका सेवन करें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम की साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।